कभी नोटिस किया है कि जितना ज्यादा तुम किसी चीज को पकड़ के रखना चाहते हो उतनी ही ज्यादा वो चीज तुमसे दूर चली जाती है, चाहे वो एक पर्सन हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर अटेंशन हो। और सबसे पेनफुल पार्ट क्या है कि इस प्रोसेस में तुम अपने आप को खो देते हो। तुम्हारा मूड किसी और के रिप्लाईज पर डिपेंड करता है और तुम्हारा हैप्पीनेस किसी और के एफर्ट्स पर, और तुम्हारा पीस वो किसी और के एक्शंस पर डिपेंड करता है, और वहीं से सफरिंग शुरू होती है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट एग्जैक्टली दिस टॉपिक विच इज डिटैचमेंट। और तुम इस वीडियो के एंड तक समझ जाओगे कि डिटैचमेंट की असली मीनिंग क्या है, और जिस दिन तुम डिटैच होना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, जो है वी सफर बिकॉज वी अटैच मीनिंग टू एवरीथिंग। ओके, किसी ने बहुत लेट रिप्लाई किया या फिर नहीं किया और हम सोचने लगते हैं क्या वो मुझसे नाराज है, या मतलब सोच ही लेते हैं कि शायद वो मुझसे नाराज है, या फिर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। और किसी ने अगर एफर्ट्स कम कर दिया तो हम ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू को ही क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन रियलिटी वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कभी कभी, कि हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती है। तो कभी कभी लोग सच में बिजी होते हैं, या फिर लोगों की प्रायोरिटीज चेंज होती है, और कभी कभी वो सिंपली उतना केयर नहीं करते हैं जितना तुम करते हो। पेनफुल है लेकिन यही ट्रूथ है। और जितना जल्दी लाइफ में तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी तुम फ्री हो जाओगे चीजों से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अटैचमेंट गिव्स पीपल कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। ओके, अगर कोई एक इंसान का मूड तुम्हारा मूड डिसाइड कर रहा है तो फिर इसका मतलब यही है कि तुमने अपना जो इमोशनल पावर है वो किसी और के हाथ में दे दिया है। ठीक है, सोचो, एक मैसेज तुम्हें बहुत ज्यादा हैप्पी बना देती है, तुम्हारा मूड को अपलिफ्ट कर देता है तुरंत। कोई स्पेशल पर्सन है या फ्रेंड्स भी हो, कोई भी हो, उनका हैप्पी रिप्लाई आता है, ऑल टाइम मैसेज आता है, तो तुम बहुत ज्यादा तुम्हारा मूड अपलिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर उन्हीं में से किसी का ड्राई रिप्लाई आ गया या फिर कुछ अलग वजह से उनका भी मूड ऑफ है जिसके वजह से तुम्हारे पसंद वाला रिप्लाई नहीं आया, तो तुम्हारा भी मूड ऑफ हो जाता है, और वो एक ड्राई रिप्लाई तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देता है। अगर कोई तुम्हारा मैसेज सीन करके रख दिया तो तुम्हें एंग्जाइटी होने लगती है, तुम एंग्शियस हो जाते हो, तुम सोचते रहते हो उसी के बारे में, तुम्हारा फिर कोई बाकी चीजों में प्रोडक्टिविटी में कोई मन नहीं लगता है। ठीक है, तुम्हारा पूरा दिन वैसा ही जाता है, और ये कोई फ्रीडम नहीं है। ठीक है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है, और याद रखना इमोशनल डिपेंडेंसी हमेशा सफरिंग क्रिएट करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट डिटैचमेंट डजंट ऑलवेज मीन दैट यू स्टॉप केयरिंग। ओके, बहुत लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है कि तुम्हें हार्टलेस बन जाना है, कोल्ड बन जाना है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मेरी जो पीस है वो तुम पे डिपेंड नहीं करेगी। मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को लूज नहीं करूंगा या करूंगी। मैं एफर्ट्स लगाऊंगा चीजों को ठीक करने के लिए या फिर जितना मेरे से हो सकता है, लेकिन मैं बेग नहीं करूंगा। और अगर तुमको चीजें खत्म भी करना है किसी मोमेंट पे, कभी भी ये दिमाग में रखना है कि हाँ, जरूर कुछ चीजों का बुरा लगेगा, कुछ भी है, लेकिन उस प्रोसेस में खुद को टोटली खो देना नहीं है। और ये होती है हेल्दी डिटैचमेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज स्टॉप चेजिंग। तुम एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करना, जितना तुम चेज करते हो किसी इंसान को, किसी रिलेशनशिप को, किसी फ्रेंडशिप को, या फिर किसी के अटेंशन को, उतना तुम एंग्शियस हो जाते हो। ठीक है, उतना तुम अंदर ही अंदर ओवरथिंक करने लगते हो चीजों को, तुम नर्वस हो जाते हो, एंड मतलब basically you are always anxious, okay, about that person, about that relationship which you want few things to do in life, which you want to chase very hard, but that makes you anxious। और जितना तुम चेज करते हो उतना वो इंसान तुमसे दूर चला जाता है, वो रिलेशनशिप अजीब होने लगता है, वो फ्रेंडशिप भी, फ्रेंड्स भी थोड़ा थोड़ा दूर होने लगते हैं। कोई भी चीज तुम ज्यादा चेज करते हो तो वो पहले जैसा नहीं रहता है, नोटिस करना ये चीज। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कोई भी रिलेशनशिप वो एक रेत की तरह होती है। ठीक है, जितना तुम उसको टाइटली पकड़ोगे उतना ही वो तुम्हारे हाथ से निकलती जाएगी। कभी कभी सबसे पावरफुल चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम कर सकते हो अपने लिए, अपने वेल बीइंग के लिए, वो है कुछ भी ना करना। तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है, तुम्हें बस देखना है कौन एफर्ट करता है, देखो कौन वापस आता है, और देखो कौन जेन्युइनली केयर करता है। कभी कभी कुछ ना करना भी तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाएगी जो तुम्हारे ग्रोथ के लिए भी बहुत ईजी होगा। बाद में, अभी उस मोमेंट पे तुम्हें लग रहा होगा कि एवरीथिंग इज गॉन एंड यू आर चेजिंग, यू आर सैड एंड एवरीथिंग, बट समटाइम्स व्हेन यू रियली लर्न टू
कुछ ना करना एंड जस्ट ऑब्जर्व करना, तब तुम्हें दिखेगी चीजें क्लियरली। वो धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, और वो आज नहीं तो कल तुम्हें पता चलना ही है। तो अगर तुम ज्यादा चीज कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, तो वो चीज कुछ नहीं बदलेगी, ठीक है। वो चीज बल्कि और दूर होती जाएगी। कोई पर्सन को तुम चेस करोगे, वो और दूर होता जाएगा। यही लाइफ की रियलिटी है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम केयर नहीं करते हो। एफर्ट्स दोनों साइड से सिमिलर होना चाहिए, ऊपर नीचे भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो ओके, बट इन दिस प्रोसेस यू जस्ट शुड नॉट लूज योर सेल्फ, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर, यू नीड टू स्टॉप चेजिंग, ठीक है। और अगर तुम्हें सच में दिक्कत हो रही है, मतलब ऐसा हो नहीं पाता तुमसे कि एकदम से तुम स्टॉप कर दो, चेज नहीं करो, ये सब अगर तुम्हें बहुत ज्यादा लगता है, तो जस्ट फेक इट टिल यू मेक इट, एंड दिस थिंग हैज वर्कड इन माई लाइफ वेरी वेल। कभी कभी हम इतने इमोशनली ओवरवेलम होते हैं कि अपना इमोशंस कंट्रोल में नहीं आता है, चाहे कितना भी वीडियोस देख ले, या फिर कुछ भी मोटिवेशनल सुन लो, या फिर फोर्सफुली अपने आप को कहीं डिस्ट्रैक्ट रखो, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि नो, आई एम नॉट दैट पर्सन हु कैन इमीडिएटली स्टॉप गिविंग अटेंशन टू पीपल और स्टॉप केयरिंग अबाउट अदर पीपल, ओके। तो उसमें क्या है कि आप अगर वैसे पर्सन नहीं हो जो इमीडिएटली किसी के बारे में केयर करना स्टॉप कर दे, एकदम से सेल्फिश हो जाए, जो कि मोस्टली जो हम एम्पैथेटिक और काइंड हार्टेड और पीपल प्लीजर्स होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होता है। इवन आई एम वन ऑफ देम, बट आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ, सो आई नो फ्यू थिंग्स। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि तुम्हें एकदम इमीडिएटली, अगर तुमसे नहीं होता, तुम वैसे पर्सन नहीं हो कि इमीडिएटली अपने लाइफ में मूव ऑन करके एकदम सेल्फिश होके अपना लाइफ को जीने लगोगे विदाउट केयरिंग अबाउट द अदर पर्सन, तो तुम्हें थोड़ा सा तो फेक करना पड़ेगा। क्योंकि टेम्पररीली अगर तुम कंट्रोल भी करते हो अपने इमोशंस को, भले ही तुमको थोड़ा बहुत हर्ट हो रहा है, इम्पल्सिवली अगर रिएक्ट ना करो, कुछ भी करो, पर चेज मत करो, ठीक है। और तुम्हें धीरे धीरे, अगर तुमने चेज करना बंद किया, तो तुम्हें चीजों की क्लैरिटी मिलेगी, कौन कितना केयर करता है, कौन तुम पे एफर्ट लगाता है, एंड दैट इज द ओनली ट्रूथ यू नीड। Now the next point which I want you to remember and which I want to talk about is the moment you डिटैच, एवरीथिंग चेंजेस। तुम ओवर थिंक करना बंद कर देते हो, तुम लोगों को क्लियरली देख पाते हो, तुम जिम जाने लगते हो, पूरा फोकस जो है वो अपने ऊपर लाते हो, अपने आउटफिट पे लाते हो, तुम अपने गोल्स पे काम करते हो, तुम अपने जो ड्रीम्स है उसके तरफ छोटा छोटा स्टेप्स आगे बढ़ाते हो, और तुम अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने लगते हो। और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि जिस चीज को लूज करने से तुम इतना डर रहे थे, जिस चीज को खोने से तुम इतना डर रहे थे, उस चीज के बिना भी तुम परफेक्टली ओके हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से तुम्हें चीजों को जाने देना है और कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालना है। जितना ना डाल सको उस टाइम पे फोकस अपने आप पे डालो। ये नहीं कि मैं चुपचाप बिना एफर्ट डाले बस लेटी हुई हूँ या लेटा हुआ हूँ एंड ऑल टाइम सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, क्या गेम खेलूँ, ये सब नहीं। अगर तुमको लाइफ में कुछ भी छोटा भी ड्रीम है और कुछ भी करना चाहते हो, अपने ऊपर करो। मतलब जो भी एफर्ट्स तुम दूसरों के लिए कर रहे थे, वो सारा चीज तुम खुद के ऊपर करो। और छोटा छोटा चीज है, तुम अपना केयर करो, अच्छा खाना खाओ, फिटनेस पे ध्यान दो, जितना भी हो सकता है वॉक कर लो, कोई एक हॉबी क्लास ज्वाइन करो, कुछ भी करो। जस्ट तुम्हें जो फोकस है वो अपने तरफ भी लाना है, ठीक है। और फिर तुम्हें धीरे धीरे बहुत सारा चेंजेस दिखेगी, मतलब अनगिनत चेंजेस, ठीक है। आई कैन लिटरली गारंटी यू, ओके। और तब तुम्हें समझ में आएगा ये होती है असली फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम चीजों से नहीं, लोगों से नहीं, फ्रीडम एक छोटा सा फ्रीडम अपने आप में, बीइंग कंटेंट। और तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया ऐसे ही चलती है, और जितना जल्दी तुम ये समझ जाओगे उतना जल्दी तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे, तुमको लोग चेज करेंगे। और गोल ये नहीं कि उन्हें चेज करवाना है अब तुम्हें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस अपने ऊपर फोकस लगाओ, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि असली फ्रीडम क्या होता है, अपने लाइफ को अच्छे से जीना क्या होता है, और लाइफ में सक्सेसफुल और जो भी तुम चाहो वो सारा चीजों को पाना क्या होता है, ठीक है। क्योंकि एनर्जेटिकली ऑल्सो अगर तुम देखो तो ऐसा कभी नहीं होता है कि तुम्हें कोई भी अनजान चीजों को चाह रहे हो। हाँ, ड्रीम्स अलग बात है, बट कोई इंसान को अगर तुम चेस कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कोई भी चीज हो, दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, वो सिमिलर लेवल पे आता है, ठीक है। इंटरेस्ट आपको उनसे भी उतना ही मिलता है और आप भी उतना ही देते हो, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं भी होते हो स्टार्टिंग में, बट
जो जब जाने लगता है और आप ज्यादा किसी भी चीज को चेज करने लगते हो, तब तुम्हें पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। तुम्हें लगता है ये इंसान सडनली तुमसे इंटरेस्ट लूज कर दिया, ये रिलेशनशिप टूट रहा है, या फिर जिस भी अपॉर्चुनिटी के पीछे तुम ज्यादा भाग रहे हो वो काम नहीं कर रहा है, चीजें वर्क नहीं कर रहा है जैसे तुम चाहते हो। तो इन सब के पीछे ये है कि यू हैव टू स्टार्ट डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। तो ये लाइन याद रखना कि डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट लूजिंग पीपल, इट्स अबाउट नॉट लूजिंग योर सेल्फ वाइल लविंग देम। तुम केयर भी कर सकते हो, तुम एफर्ट्स भी डाल सकते हो, लेकिन कभी इतना मत दो कि तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ ना बचे। क्योंकि दुनिया की सबसे डेंजरस चीज हार्ट ब्रेक नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है खुद को खो देना टोटली इस प्रोसेस में, ठीक है। इसलिए स्टॉप चेजिंग, स्टॉप फोर्सिंग एंड स्टॉप बेगिंग। प्रोटेक्ट योर पीस, चूज योर सेल्फ, और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी पूरी लाइफ धीरे धीरे चेज होना शुरू हो जाती है। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। I know it's a short video where I just talked about कि how to stop chasing and what happens when you stop chasing. Okay? ऐसे ही मैं डिटेल्स में और भी वीडियोस बनाऊंगी और डिटेल्स में बात करूंगी, but that is all for today. So I hope you like this video, and if you have liked this video then please do not forget to subscribe to my channel and like this video, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.